मतलब मैंने सिर्फ वहां हाथ जोड़े, मैंने कहा हे ज्ञानूरी बाबा अगर है तो मेरे बच्चे की रक्षा कर, ऐसा ही कहा। बस इतने में ही भगवान ने मेरी सुनी। मैं उसको कंधे में लेके गई, कंधे में लेके हॉस्पिटल गई, बरेली गई। जय श्री जय माउंट का। आज इस दरबार में एक भक्ति ध्यान बाबा की और आए हैं। वो अपनी ही जुबानी जो उनके साथ जो कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, वो दुख का निवारण कैसे हुआ, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे। बताओ बेटा। जय ज्ञानूरी बाबा, जय इष्ट देव। मैं इस दरबार में कम 15-16 साल से आ रही हूँ और मेरे इतने कष्ट दूर हुए हैं इस दरबार से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने अनुभव हैं मेरे कि बताना असंभव है, पर मैं अपने थोड़े कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट अनुभव मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो यहीं से बोला था, यहीं मम्मी ने पूछा था शादी के लिए, तो मामा ने बोला हाँ ठीक है, अच्छा है तो कर लो। तो फिर शादी हुई, उसके बाद मैं कोर्ट ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग करने के बाद 4 साल हो गए थे ट्रेनिंग के। तो उस टाइम पे ये था कि 4 साल हो गए थे तो हमने प्लानिंग तो की नहीं थी बच्चों की। तो लेकिन गांव वाले ऐसा कहते थे कि देखो इतने साल हो गए इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं इतना रोती थी उस टाइम पे। बहुत लोगों ने कहा, आसपास के जितने लोग थे सब कहते थे, बहुत रोती थी। तो एक दिन मम्मी ने बोला कि तू यहाँ आ मंदिर। तो यहाँ आई। मैं अभी भी, मुझे वो डेट याद है, 30 दिसंबर की डेट थी। मैं यहाँ आई और मेरी डेट 11 दिसंबर की थी। तो 30 तारीख को मैं यहाँ आई, इतना रोते रोते आई कि पूछो मत आप लोग। इतना रोते हुए आई कि 1 तारीख को संडे था, तो 1 तारीख को मैं यहाँ आई मंदिर में। मंदिर में आई तो मामा ने मुझसे पूछा कि क्या सोच के आई है, बोला मन में। मैंने बोला कुछ नहीं सोच के आई हूँ। कुछ तो सोच के आई है बोला। मैंने बोला कुछ नहीं सोच के आई हूँ। तो फिर मैंने मन में प्रार्थना की, जो सोच के आई है वो अभी होगा नहीं, बोला। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, मैं मन में प्रार्थना करती रही। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, जब मैं इस दरबार में मन से श्रद्धा से आई हूँ तो कैसे भी ये चीज पूरी होगी। तो लगा लो 11 तारीख की मेरी डेट थी। 9 तारीख से मुझे उल्टियां शुरू हो गई और 11 तारीख की डेट थी। 10 तारीख को मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ मंदिर आई तो फिर मेरी गंतु हुई यहाँ। तब यहाँ बोला देख तेरी जो सूखी दाल थी वो कैसे हरी कर दी मैंने। यहाँ वो एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा है कि वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मैं नवोदय में जॉब कर रही थी पिथौरागढ़। तो मेरा बेटा मेरे साथ रहता था, कोई नहीं रहता था साथ में। तो मम्मी आई हुई थी साथ में। तो मेरा बेटा बहुत परेशान करता था। तो मैंने कहा कि नहीं अब मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, बहुत रो रहा था तो मैंने कहा प्रिंसिपल मैम को चाबी तक देके आ गई कि मैम मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा इतना परेशान कर रहा है, वो रह ही नहीं रहा है। तो मैम ने बोला नहीं तुम देखो, नया माहौल है, नई जगह है तो रह जाएगा। मैंने कहा नहीं मैम नहीं रह रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये जॉब। चाबियां प्रिंसिपल ऑफिस देके आ गई। उसके बाद मम्मी ने बोला एक बार मामा को फोन तो कर। वहां से मैंने मामा को फोन किया, बस फोन में ने बोला मामा ने कि ठीक हो जाएगा, तू अपनी इष्ट की मान विनती कर, ठीक हो जाएगा। बोला आज से रोना बंद हो जाएगा। उसी समय से खाली फोन में बोला था,
फोन में ही बोलते हुए मेरा बेटा चुप हो गया, रहने लग गया। उसके बाद मैं दोबारा प्रिंसिपल ऑफिस जाके चाबी लेके आई। तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ज्ञानधुरी बाबा की कृपा से मतलब इतना वो हुआ, चमत्कार हुआ कि मतलब मेरा बेटा रहने लग गया। और अच्छे से मैंने 3 साल वहां अच्छे से नौकरी करी। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। तो मैं घर में ही बैठी हुई थी, तो मैं एक बार फिर मंदिर आई। मैंने कहा मामा, मैं तो घर पे ही बैठी रह गई हूँ, क्या करूँ, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। बोला तू जा, ठीक हो जाएगा, बोला सब कुछ। गई, दूसरे या तीसरे दिन ही कॉल लेटर आ गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कि यहाँ आपकी जॉब लग गई है करके। तो उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन करा और आज मैं वहाँ नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रही हूँ। और बहुत मतलब अच्छा हुआ है, मेरा घर परिवार में सुख शांति है, मेरा बहुत अच्छा हुआ है। मेरे बच्चे जो रहते नहीं थे, बिल्कुल खाना नहीं खाते थे, वो सब दूर हो गया, सब ठीक हो गया। उसके बाद मैं अपनी एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगी। अभी बीच में मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे कानों से आवाज आने लगी, इतनी आवाज आती थी कि इसके पापा कहते थे क्या हो गया है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता था चक्की चल रही है कानों में। तो सबको सुनाती थी, बोलती थी देखो तो मेरे कान में क्या हो गया, इतनी आवाजें आ रही है ये कान में। बहुत आवाजें आई, सब जगह दिखाया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। मम्मी ने बोला तू यहीं आ, तू यहीं से ठीक होगी, कहीं से ठीक नहीं होगी। मैं यहाँ आई। अब मैं मतलब मेरे कानों से वो आवाज कहाँ गई, रातों रात वो आवाज गायब हो गई। और इतना मतलब मैं अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस कर रही हूँ अब कि क्या कहूँ। और एक ज्ञानदेव बाबा ने ये तो बहुत अच्छा किया, जो विश्वास है। हाँ। तो जो एक बच्चे के साथ यदि जो घटना हाँ, एक बार मैं एक और अनुभव शेयर करती हूँ। एक बार मेरा बेटा मैं ड्यूटी में थी, तो वहां खेलते खेलते पानी में गिर गया। तो डूब गया, वो पानी में डूब गया। तो मतलब मैंने सिर्फ वहां हाथ जोड़े, मैंने कहा हे ज्ञानदेव बाबा, अगर है तो मेरे बच्चे की रक्षा कर, ऐसा ही कहा। बस इतने में ही भगवान ने मेरी सुनी। मैं उसको कंधे में लेके हॉस्पिटल गई, बरेली गई। वहां से मैंने मामा को फोन किया, मामा मेरा बेटा गिर गया है यूपी करके। मामा ने बोला ठीक हो जाएगा, तू इष्ट देवता का अपना उच्चारण रख, बोला अभी से ठीक हो जाएगा, बोला तेरा बेटा। उसी टाइम इष्ट देवता का उच्चारण रखा, मेरा बेटा उठ गया सीधे। और आज भगवान की कृपा से सही है वो। बिल्कुल। व्यानधरा बाबा के दरबार में क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूंगी मैं तो बस एक फोन कर दूं, बस एक मन में बोल दूं, इतना विश्वास है मुझे। तो एक मन में भी मैं अगर उनका नाम ले लेती हूँ तो मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि विश्वास से आइए और आप लोगों का सबका भला होगा यहाँ से। जय व्यानधरी बाबा, जय श्री।